देखिए उनका चुनाव जो है रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान आतंकवादी उन्हीं को पनाह देने की सरकार है। उनकी अगर जीत होती है तो तालियां पाकिस्तान में सुनाई देती है। आरजेडी के सरकार का मतलब हुआ आप स्वतंत्र नहीं है। अब जिस तरह से देश गुलाम हुआ था उसी तरह से बिहार गुलाम हो जाएगा। विकास की राजनीति वो लोग नहीं करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। हम अरे उनसे पूछिए कि अपने भाई का अधिकार दिला पाए क्या? अपने भावों का अधिकार दिला पाए क्या? उनके समाज में और कोई यादव नहीं है क्या? वही एक पढ़े लिखे यादव है जो 9वीं पास नहीं कर पाए। वो अधिकार की बात करते हैं, युवा की शिक्षा की बात करते हैं। मूर्ख बना रहा है। सुन लीजिए, बिहार का बजट सालाना है 2,70,000 करोड़, 3,70,000 करोड़। चलिए वो है, और इसका सालाना जोड़िए ना 25,000 से औसतन एक व्यक्ति को यदि पेंशन मिल रहा है तो जोड़ लीजिए 7.5 लाख करोड़। कहाँ बिहार बेच के लाएंगे क्या? विरासत में गद्दी उनको मिला है, बुद्धि नहीं मिला है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति बिहार के लालगंज में है। यहाँ से मौजूदा विधायक संजय सिंह हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और मौजूदा विश्वास भी एनडीए ने संजय सिंह पे ही जताया है और यहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया है। हम तमाम लोगों से जुड़कर जानेंगे जो मौजूदा विधायक हैं आपके लिए कितना काम कर पाए हैं। मगर उसी बीच आरजेडी के नेता जननायक बन के उभरे हैं और उनका पोस्टर जगह जगह लगाया जा रहा है। और उनके पार्टी के कई लोगों ने ये भी कह दिया कि जब आरजेडी की सरकार बनेगी तो ये वक्फ बिल है वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। मगर इन तमाम मुद्दों पर इन सभी लोगों से जानेंगे। पहले विकास की बात करते हैं। क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। देखिए, हमारे जो मौजूदा विधायक हैं संजय कुमार सिंह जी काफ़ी कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और पिछले 5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो जनता के बीच में है। जैसे हमारे लालगंज में 100 बेड का अस्पताल बनवाया, लालगंज में जगह जगह रोड बनवाया उन्होंने। दूसरा कि एक बाईपास है जो लालगंज और रेपुरा को कनेक्ट करता है, जो काफ़ी कंजेशन को दूर करने के लिए, और ये पिछले जितने भी विधायक थे उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे मौजूदा विधायक जी ने अपने अथक प्रयास से इस काम को करवाने के लिए करवाया और अभी बन के तैयार है वो। तो ये, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम किया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने जनता के लिए बहुत काम किया। अगर नीतीश कुमार की बात करी जाए तो बिहार में क्या काम हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार जी को सुशासन कुमार भी कहा जाता है और सुशासन केवल नाम से नहीं है, ग्राउंड लेवल पे भी आप देख सकते हैं। अभी जंगल राज में जब इनकी सरकार थी लालू यादव जी की, तो उस समय हमारी जो महिलाएं थी घर से निकल नहीं पाती थी, एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन था। और दूसरा कि क्राइम लेवल का ये हालत था कि हर जाति, मतलब हर जातियों को उन्होंने एक आपस में लड़ा दिया था। तो आप ये स्थिति था कि 5 बजे के बाद हमारी जो बेटियां थी घर से बाहर नहीं निकलती थी। और सुशासन कुमार जो हमारे नीतीश कुमार जी जब बाहर आए, जो सरकार में आए, उसके बाद से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स किया और उसका नतीजा ये है कि अभी जो बेटियां हैं स्कूल जाती हैं, उनको स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया गया, फ्री दिया गया, बहुत सारे छात्रवृत्ति उनके लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत काम किया है और नीतीश जी और मोदी जी के नाम पर और हमारे जो मौजूदा विधायक हैं संजय कुमार सिंह जी के नाम पर हम लोग भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। और आम जनता है, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे संजय जी भारी मतों से जीते। अच्छा, ये बताइए, यहाँ मुझे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर युवा को घर घर सरकारी नौकरी देंगे। इस वादे में आपको सच्चाई नजर आती है कहीं? बिल्कुल सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि ये लोग झूठ वादा करते हैं। क्योंकि इनका जो पिछला सरकार था, इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ भी जब इन्होंने सरकार बनाया था और इनके पीछे इनके पिताजी का भी सरकार था, उस समय यूथ को ही इन्होंने बरगलाया है। अभी तक इन्होंने यूथ को ही बरगला के और शासन करने का कोशिश किया है। और जो भी रोजगार है, चाहे रोजगार मोदी जी ने जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह शुरू किया है, हमारे नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, उसी के बेस पर आज हमारा युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है। और उनके जो वादे हैं तेजस्वी जी की, वो एक तरीके से कोड़ा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जहाँ तक सरकारी नौकरी देने की बात है तो हमारे नीतीश कुमार जी ने जितना सरकारी नौकरी दिया है किसी ने नहीं दिया है। सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने ज़्यादा दी जी। अच्छा, क्या नाम है सर? थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है सर आपका? जी, घनश्याम कुमार सिंह। घनश्याम कुमार जी कह रहे हैं कि राजद की सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड जो वक्फ का बिल था वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। जब भी चुनाव आते हिंदू मुसलमान बीच में आ जाता है, क्या कहेंगे? देखिए उनका चुनाव जो है रोहिंग्या मुसलमान
पाकिस्तान आतंकवादी, उन्हीं को पनाह देने की सरकार है। उनकी अगर जीत होती है तो तालियां पाकिस्तान में सुनाई देती है, उनकी हार होती है तो मातम पाकिस्तान में सुनाई देती है। इसे जनता समझ रही है कि आरजेडी की सरकार का मतलब क्या होता है। आरजेडी के सरकार का मतलब हुआ आप स्वतंत्र नहीं है। अब जिस तरह से देश गुलाम हुआ था उसी तरह से ही बिहार गुलाम हो जाएगा। वो गुलाम करते हो लाठी के दम पे सभी जाति धर्म के लोग के, कमज़ोर वर्ग के लोग को, जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको चलने नहीं देते हैं। उनकी मोटरियाँ छीन ली जाती है, उनके पैकेट से पैसे काट लिए जाते हैं। उनमें कोई भी माता बहनें सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। अरे राजद की सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे, ऐसे गाने निकालते हैं ना वो। और यादव अगर रंगदार होंगे तो वो भी तो बिहार के ही हैं। बिहार में सिर्फ यादव के रहने की जगह नहीं है, बिहार में सभी जाति धर्म के लोग के रहने के स्थान है। यहाँ शांति, सद्भाव, प्रेम की भाषा बोली जाती है। ये क्या मतलब हुआ भाई कि राजद की सरकार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो? ये रंगदारी के लिए है, वोट रंगदारी के लिए नहीं है। रंगदार को परास्त करने के लिए यह सरकार बनती है, वोट की चोट है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, अभी जननायक बनकर निकले हैं तेजस्वी यादव, फोटो लगाया जा रहा है हर जगह जगह, उनको तेजस्वी जननायक बताया जा रहा है, अनिल कपूर उनको बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उनका जो है जन्म हुआ है अपराध के पैसे से, अपराध के जो किडनैपिंग का पैसा आया, जो रिश्वत का पैसा आया, घोटाले का पैसा हुआ, उसी पैसे से उनका पालन पोषण हुआ। तो उनका बुद्धि क्या होता है? जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा। नायक मूवी देखे हैं आप? हम देखे हैं अनिल कपूर के। अनिल कपूर और तेजस्वी जी में क्या अंतर लगाते हैं भाई? आइए थोड़ा आगे। ये विरासत में गद्दी मिल सकता है, बुद्धि नहीं मिलेगा। क्या विरासत में गद्दी उनको मिला है, बुद्धि नहीं मिला है। बुद्धि नहीं मिला है? बुद्धि नहीं मिला है उनको। बुद्धि किसके पास आ गया? ये थोड़ा, क्या नाम है आपका? मोतीलाल तिवारी। तिवारी जी हैं। जी। किसके साथ जा रहे हैं? एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। क्यों भाजपा के साथ हैं? क्या किए हैं तिवारियों के लिए? तिवारियों के लिए, पूरे भारतीय के लिए किए हैं। पूरे भारत के लिए किए? जी, हम तिवारी है तो तिवारी के लिए ही नहीं, पूरे समाज का हित वो काम करेंगे हम। तो आरजेडी किसकी है? आरजेडी भी तो पूरे समाज की है। नहीं, वो सिर्फ यादव की बात करती है। वो तो एम वाई समीकरण पर चलती है। किसके? एम वाई समीकरण ही, दूसरा किसी का नाम लेते भी नहीं। मुस्लिम और यादव, उसके उनके समीकरण में दूसरा कोई नहीं आता है। मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव की पार्टी टिकी हुई है राजद। जी, सच्चाई है? बिल्कुल। वो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति वो लोग नहीं करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम लोग एनडीए को वोट देंगे। एनडीए को वोट? जी। अच्छा, आप में से यादव कौन है? कोई है यहाँ पे? नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक मौका एक युवा को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नीतीश कुमार क्यों? देखिए, युवा हमारे पास भी है, और जब हमारी भाजपा जीत जाएगी, जब हमारी भाजपा की जीत होगी तो युवा, हमारे पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, तो केवल तेजस्वी जी ही युवा नहीं है, इसके हमारे भाजपा में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और जहाँ तक की बात है, आपने सब लोगों से पूछा कि यादवों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी जो पढ़े लिखे और जो बुद्धिजीवी यादव हैं वो हमारे साथ भी है। मोदी जी को वोट करते हैं, नीतीश जी को वोट करते हैं, और सारे यादव उनको वोट नहीं करते हैं। पढ़े लिखे जैसे जैसे यादव पढ़ने लिखने में आगे आ रहे हैं, सारे हमारे मोदी जी के साथ है, भारत के साथ है, और देश के साथ है, और बिहार के साथ है। बिहार की तरक्की, यादवों की तरक्की होगी, सारे समाज की तरक्की होगी। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे थे अभी कुछ बीते दिनों, कह रहे थे वोट चोरी हो गया। सर रुकिए थोड़ा सा, सहयोग बना करके। उनका जो यात्रा था, उनके यात्रा का मूल मंत्र था घुसपैठियों बचाओ यात्रा था, और भारतीय जनता पार्टी का अभियान है घुसपैठियों को भगाना है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को भगाने के लिए रही है, और उनका यात्रा जो था घुसपैठियों को लाने के लिए रहे। अगर घुसपैठी आएगी तो सभी जाति धर्म के लोग जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनका हक मारेगा। उनका प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका नल जल योजना, उनका बिजली का जो मुफ्त किया गया है वो योजना, अन्य योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, जो भी योजना भारत सरकार और बिहार सरकार का योजना है, उसमें वो हकमारी करेंगे। हमारा जो भारत का निवासी नहीं है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? और राहुल गांधी इसी यात्रा को निकाल रहे हैं, ये घुसपैठियों बचाओ यात्रा। अच्छा ये बताइए आप मुझे, राहुल गांधी, अभी तेजस्वी यादव भी एक यात्रा किए, बिहार अधिकार यात्रा, नीतीश कुमार यात्रा अधिकार नहीं दिलवा पाए क्या? अरे उनसे पूछिए कि अपने भाई का अधिकार दिला पाए क्या? अपने भावों का अधिकार दिला पाए क्या? उनके समाज में और कोई यादव नहीं है क्या?
वही एक पढ़े लिखे यादव है जो 9वीं पास नहीं कर पाए। वो अधिकार की बात करते हैं, युवा की शिक्षा की बात करते हैं। उनको बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, उनका बुद्धि मर चुका है। उनको अभी जाकर भारतीय जनता पार्टी के RSS क्लास में जाकर उनको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। वो तो कहते हैं RSS वाले नफरत फैलाते हैं। अरे RSS वाले का परतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। RSS वाले सेवा धर्म के लिए बने हैं, किसी जाति धर्म के लिए RSS नहीं है। कहीं भी ट्रेन हादसा होता है, कहीं आपदा आता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक खड़ा होता है। आपके विधायक ने, मौजूदा विधायक जो संजय सिंह हैं, इन्होंने आपके बीच में रहकर क्या काम किया? आपके बीच में रहते हैं या 5 साल में 6 महीने बाहर निकलते हैं? आप सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल है, आप सोशल मीडिया पर देखिए कि जो 3 महीने से मेढक की तरह चुनाव में निकले हैं, उनका कभी देखिए। कह रहे हैं अरे विपक्षी को कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जब लालगंज में बाढ़ की समस्या आया था, पूरा लालगंज की आम जब बाढ़ से ग्रसित था, उनके खाने के लिए, वो दाने के लिए तरस रहे थे, वो रहने के लिए मकान के लिए तरस रहे थे। तो उस समय किसी विरोधी का एक भी नेता एक भी पोस्ट दिखा दे कि वो लालगंज के आम की सेवा किए हैं। उस आपदा में, उस विकट घड़ी में लालगंज के सेवक, लालगंज के लाल संजय कुमार सिंह ने खुद ट्रैक्टर चलाकर लोगों की खाने की व्यवस्था, रहने के लिए तिरपाल की व्यवस्था मुहैया कराने वाला है सिर्फ संजय कुमार सिंह जी हैं। अच्छा, आपके लिए क्या मतलब, ये बताइए, रोडें बन गई, अगर बात करिए 125 यूनिट बिजली फ्री आ रही है आपके घरों में? आ रही है। रोडें बन गई। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं है जिसको 125 यूनिट का लाभ नहीं ले रहा है, और बिहार का ऐसा कोई भी घर नहीं है जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का लाभ नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो उसका नाम सामने लाइए, हम अपने माफ़ी मांग लेंगे। अगर ऐसा कोई कहता है कि हम सरकार का योजना नहीं ले रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जो योजना नहीं ले रहा है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, क्या नाम है आपका? राजा कुमार सिंह। राजा कुमार, आप एक युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? रोजगार तो चाहिए। तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना पहले घर में रोजगार देना पहले, हाँ। कहाँ से दे पाएगा? वो बोलता है हर परिवार में रोजगार देंगे। कितना परिवार है बिहार में? 13 करोड़, 2 करोड़ 70 लाख। 2 करोड़ यदि 5 आदमी ले लीजिए एवरेज एक परिवार में, 2 करोड़ 70 लाख नौकरी देगा? मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना रहा है। सुन लीजिए, बिहार का बजट सालाना है 2,70,000 करोड़, 3,70,000 करोड़। चलिए वो है, और इसका सालाना जोड़िए ना, 25,000 से औसतन एक व्यक्ति को यदि पेंशन मिल रहा है तो जोड़ लीजिए 7.5 लाख करोड़। कहाँ बिहार बेच के लाएंगे क्या? कहाँ से लाएंगे पैसा? ये सब जुमला है। नौकरी देंगे फिर वो? अरे वही तो पता नहीं चला कहाँ से। 90 के दशक में जो उनके पिताश्री जो बिहार में जो उद्योग का राज चलाए थे, अपहरण करके जाइए लालू आवास में, जाइए वहाँ जब जाते थे, जिनके साथ जिनकी बेटी, जिनकी बहन, जिनका भाई अपहरण होता था, तो लालू जी के आवास में जाते थे कि लालू जी हमारे भाई का अपहरण हो गया है, आप इसको बचा लीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। लालू जी कहते थे कि नहीं, कितना मांग रहा है? तो भाई 45 लाख मांग रहा है। तो नहीं, गरीब आदमी हो, 25 लाख दे दो, उसका वो घर पहुंच जाएगा। यही उद्योग चलाते थे। कमीशन खोरी का एक था, अपहरण करने वाला लाइनर अलग था, पहुंचाने वाला अलग था, पैसा ले रिसीव करने वाला अलग था, और कमीशन देने वाला अलग था। यही रोजगार उनका है, और यही तेजस्वी यादव फिर से रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की सरकार और लालगंज के आम ये रोजगार आने नहीं देगा। तो कौन सा रोजगार चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि राम राज कायम हो, सभी जाति धर्म को लालगंज में। राम राज्य से पेट नहीं पल जाएगा, उसके लिए फैक्ट्री चाहिए। देखिए फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आज तक कोई भी विधायक लालगंज में, जब से लालगंज में विधानसभा लड़ा जा चुका है, उस समय से जितने विधायक चुन के आए हैं, किसी ने फैक्ट्री की तरफ नहीं ताका। आज लालगंज में, लालगंज की लाल संजय कुमार सिंह जी ने हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री लालगंज में, आप जाके देखिएगा, टोटाहा में स्थित है। वहाँ हॉर्लिक्स की फैक्ट्री बनती है, वहाँ शैम्पूल बनती है, बहुत सारे उससे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें लोकल युवा उसमें उद्योग मिल रहा है। और भगवानपुर में सिल्का का बड़ा फैक्ट्री बन रहा है, करोड़ों की लागत से। उसका शिलान्यास ही संजय कुमार सिंह ने नारियल फोड़ किया था, और नित्यानंद राय जी ने। आप देखिए, राम राज्य से क्या मतलब है कि राम राज्य में सभी जनता खुश रहे, सबको सुरक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब होता है सब स्किल्ड हो और अपने हुनर से नौकरी पाए।